सभी विद्यार्थियों का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम समाकलन में कुछ विशेष सूत्रों के समाकल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अर्थात हमारे पास मानक फलनों का समाकलन पढ़ेंगे। हम किस पढ़ेंगे? मानक फलनों का समाकल पढ़ेंगे, समाकल या समाकलन पढ़ेंगे इसे। अब ध्यान दो, इसमें हमने साइन एक्स का समाकलन पढ़ा है, माइनस का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स हमारे पास होता है, लेकिन हमें टेन एक्स है, कोट एक्स है, कोसेक एक्स है, सेक एक्स है, इसके समाकलन नहीं पढ़ेंगे। तो इनके समाकलन मानक फलनों के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? मानक फलनों के। हम क्योंकि हम आगे से क्रम से अध्ययन कर रहे हैं, एक साथ हमें सूत्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। क्रम से हम धीरे धीरे सूत्रों को पढ़ेंगे, जिससे हमें कंठस्थ होते जाए इसमें। तो ध्यान दो, इसमें हम आज 4 प्रकार के मानक फलनों का समाकलन करेंगे। कौन कौन हमारे पास है? टेन एक्स है, कोट एक्स हमारे पास है, कोसेक एक्स है और सेक एक्स है। इन 4 फलनों के समाकलन मानक फलनों के आधार पर होते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास होता है या पहला सूत्र हमारे पास है इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स बराबर होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो, इसमें लॉग के आधार पर जब माइनस ऊपर अंदर जाता है तो जो हमारे पास जो फलन दिया होता है व्युत्क्रम हो जाता है। तो लॉग माइनस को अंदर पहुंचाएंगे तो लॉग 1/cos x हो जाएगा। 1/cos क्या होता है? सेक होता है। तो हमारे पास इसका समाकलन लॉग सेक एक्स प्लस सी भी होता है। समझ में आइए? अब ये सूत्र रटने की आवश्यकता नहीं है। इनके सूत्र जो हमारे पास है वो मानक फलनों के आधार पर। जैसे हमारे पास देखो टेन एक्स दिया गया, तो टेन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब उसको मानक फलन के आधार पर हल करेंगे इसमें हम, तो मान लेंगे कॉस एक्स बराबर टी। कॉस एक्स का जो अवकलन हमारे पास होता है माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, अर्थात साइन एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस का डी टी। तो हम क्या कर सकते हैं? साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर ले सकते हैं माइनस डी टी। तो माइनस बाहर आ जाएगा इसमें, तो डी टी अपॉन टी बन जाएगा। तो 1/t का समाकलन क्या होता है? लॉग टी। तो लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार से हमारे पास पहला सूत्र बन जाता है कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी। अगर माइनस को अंदर ले जाते हैं तो लॉग का जो फलन होता है वो व्युत्क्रम हो जाता है। अंदर ले जाएंगे इसे तो लॉग 1/cos x हो जाएगा और 1/cos होता है सेक। तो इसका समाकलन हमारे पास log sec x प्लस सी भी होता है। समझ में आ गया होगा? इसी प्रकार से अन्य 3 फलनों के समाकलन भी कर सकते हैं हम। तो हम केवल यहाँ पर सूत्रों को याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? सूत्रों को। ये पहला हमारे पास हो गया। दूसरा हमारे पास होता है इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स। अब कैसे याद रखेंगे? कॉट बराबर क्या होता है? कॉस बटे साइन। अब नीचे साइन हमारे पास साइन एक्स बराबर टी मानेंगे तो साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है तो प्लस में रहेगा, अर्थात हमारे पास क्या आएगा? लॉग साइन एक्स है। इसका समाकलन जो हमारे पास होगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये दूसरा हो गया। इसके बाद हमारे पास तीसरा है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स है। तो इसका समाकलन जो हमारे पास होता है ये हमारे पास होता है लॉग टेन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। एक ये होता है, एक हमारे पास होता है इसका ऐसा भी लॉग कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स प्लस सी, ये होता है। तो 3 फलनों के। चौथा फलन हमारे पास रह गया इसमें इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स है। तो इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है लॉग 10, ऐसा ही होता है, केवल पाई अपॉन 4 लग जाता है, पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास सेक एक्स का समाकलन है। किसका समाकलन है? सेक एक्स का। क्या होता है? लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस सी, अर्थात जिस प्रकार से कोसेक का हमारे पास था उसमें केवल पाई अपॉन 4 एड और हो जाता है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है लॉग 10 पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। इसका दूसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये वाला होता है। तो ये हमारे पास मानक फलनों का समाकलन हो गया। ये क्या हो गया? मानक फलनों का समाकलन। इसके बाद हमें पढ़ना है विशेष फलनों का समाकलन। क्या पढ़ना है? विशेष फलनों का समाकल या
समाकलन, विशेष फलनों का समाकलन पढ़ना है। समझ में आ रही है? अब तो विशेष फलन हमारे पास है, 3 प्रकार के फलन हमारे पास हैं। कितने प्रकार के हैं? 3। जैसे हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था इसमें, जैसे यहाँ पर पहला पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स x प्लस सी। अब विशेष क्या हो जाएगा इसमें? एक के स्थान पर कोई इसमें चर होगा, मतलब अचर होगा हमारे पास। क्या होगा? अचर। तो जैसे इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका जो समाकलन हमारे पास होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। मतलब इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं, तो आगे चलकर सवालों में आएगा तो बताएंगे आपको। इसी प्रकार इसने पढ़ा था इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो समाकलन होता है tan इनवर्स x प्लस सी होता है। अब विशेष क्या हो जाएगा? एक के स्थान पर अचर आ जाएगा इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसमें? इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका समाकलन हमारे पास हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार सेक वाला भी हमारे पास है, जैसे 1/x इंटू अंडरवुड का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, उसमें एक था, यहाँ एक के स्थान पर क्या है? अचर a दिया गया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसी प्रकार सेक के लिए भी होता है 1/x इंटू अंडरवुड का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx आता है, तो 1/a सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो हमें ये 3 प्रकार के समाकलन और पढ़ने विशेष फलनों में, तो ध्यान दो उसमें। इसको हम क्रम से देखते हैं। हाँ ध्यान दो उसमें, जैसे फॉर्मूला या अर्थात सूत्र नंबर पहला हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है। क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास होगा ये होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये पहला हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? दूसरा हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर, इसमें आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। और तीसरा हमारे पास है, इंटीग्रेशन 1/x इंटू अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन वाले में, सेक वाले में उल्टा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, आगे एक्स और आता है, तो इसका जो समाकलन हमारे पास होगा, इसमें 1/a आता है, 1/a सेक इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। हमारे पास 3 विशेष फलनों का समाकलन हो गए। क्या होगा? विशेष फलनों का समाकलन। समझ में आ गया होगा ना ये? इसमें याद है, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन वाले 1/a आता है कि नहीं आता है, तो केवल 3 फलनों में साइन ही हमारे पास ऐसा है जिसमें 1/a नहीं आता है, tan वाले में आता है और सेक वाले में आता है 1/a आगे। अब ध्यान दो इसमें और भी हमारे पास है। चौथा हमारे पास इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर हो जाए dx है, तो इसका समाकलन हमारे पास होता है log x प्लस अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। और 5वां हमारे पास है 1/, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx हो जाता है, तो इसका समाकलन भी हमारे पास log x प्लस अंडरवुड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होता है। तो ये हमारे पास विशेष फलनों के समाकलन। हाँ समझ में आ गया होगा ना? एक बार हम इन सूत्रों को फिर से दोहरा लेते हैं, ये हमको कंठस्थ रखना पड़ेगा, मतलब सवाल लगाते लगाते वैसे भी याद हो जाएंगे, फिर भी एक बार इन सूत्रों को हम देख लेते हैं। जैसे ध्यान दो, उसमें हमारे पास मानक फलनों का समाकलन, इसमें हमारे पास 4 होते हैं। हम 2 पढ़ चुके हैं, साइन का पढ़ चुके हैं, कॉस का पढ़ चुके हैं। पहला हमारे पास है tan x dx, इसका जो इंटीग्रेशन हमारे पास होता है, तो हम जानते हैं ये मानक फलनों का है, तो tan बराबर साइन बटे कॉस होता है, तो माइनस का log cos x होता है, हर आएगा इसमें log हर। फिर इसके बाद है इंटीग्रेशन
cot x dx हमारे पास है, तो cot बराबर क्या होता है cos बटे sin, तो नीचे sin हमारे पास है तो log sin x प्लस c हो जाएगा इसमें। फिर इसके बाद cos x dx का हमारे पास होता है log tan x अपॉन 2 प्लस c, और दूसरा हमारे पास क्या होता है दूसरे पदों में cos x के पदों में log cos x माइनस cot x प्लस c, और सेकंड से क्या होता है log tan पाई अपॉन 4 और ऐड हो जाता है इसमें, तो पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस c, और तो sec tan के पदों में होता है तो log sec x प्लस tan x होता है। तो ये हमारे पास मानक फलनों का समाकलन है। फिर इसके बाद ध्यान दो उसमें विशेष फलनों का समाकलन, तो विशेष फलन हमारे पास 3 फलन मुख्य आते हैं, इनसे ही हमारे 2 सूत्र और बन जाते हैं। ये हमारे पास आगे पढ़ेंगे इसमें हम इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है, तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। दूसरा क्या होता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। और सेक वाले में हमारे पास है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx है, इसका समाकलन हमारे पास होगा 1 अपॉन a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो हमारे पास 3 विशेष फलन हमारे पास हो गए इसमें। तो इन सब इसमें याद रखते हैं, अधिकांश कंफ्यूज होने के लिए क्या है जो साइन इनवर्स हमारे पास है उसमें 1 अपॉन a नहीं आता है, टेन और सेक में आता है। किसमें आता है टेन और सेक में। अब इसके आधार साइन इनवर्स के आधार पर विशेष मानक के आधार पर हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स, अगर यहाँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो सूत्र हमारे पास log का बन जाता है, तो log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है। अगर हमारे पास आगे पीछे कर दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो log x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता है। समझ में आ गया होगा ना? आज इतनी पर्याप्त है, धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.